दो कठिन प्रश्न। एक दिन एक महासभा खत्म होने के बाद बादशाह अकबर अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम इनसे कुछ कठिन प्रश्न करें, देखते हैं ये सभी क्या कहते हैं। यही सोचते हुए उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, किस नदी का पानी सबसे अच्छा है? सब एक दूसरे को देखने लगे और फिर सब दरबारियों ने एक साथ जवाब दिया, महाराज, गंगा का पानी सबसे अच्छा है। सारे दरबारियों का जवाब सुनने के बाद बादशाह की नजर बीरबल पर पड़ी, जो बिल्कुल चुप बैठे थे। ये देखते ही बादशाह ने बीरबल से पूछा, आप चुप क्यों हैं बीरबल? आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। बीरबल ने इस पर थोड़ा सोचा, फिर एक गहरी सांस ली और विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा है। बीरबल के जवाब से बादशाह काफी हैरान थे। उन्होंने बीरबल से फिर पूछा, ये क्या कह रहे हो बीरबल? क्या तुम होश में हो? आपकी पवित्र पुस्तकों ने गंगा नदी को शुद्ध और पवित्र माना है, फिर भी आप कहते हैं कि यमुना का जल सबसे अच्छा है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने बहुत सोचने के बाद अपना जवाब दिया है। मुझे नहीं लगता कि हमें पवित्र अमृत के साथ पानी की तुलना करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा कि यमुना का पानी सबसे अच्छा है। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी हैरान थे, लेकिन बादशाह इस बात से सहमत थे और उन्होंने बीरबल से कहा, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं बीरबल। थोड़ी देर के बाद उन्होंने दूसरा प्रश्न अपने दरबारियों से पूछा, वो कौन सी ऐसी चीज है जिस पर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता? सभी दरबारियों ने बहुत सोचा, लेकिन कोई भी उचित जवाब देने में सक्षम नहीं था। कई दरबारियों ने अलग अलग चीजों के नाम लिए, लेकिन किसी के उत्तर से बादशाह को संतुष्टि नहीं हुई। तब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, जो फिर से चुपचाप बैठे हुए थे, बीरबल, तुम ही हमें बताओ, वो कौन सी ऐसी चीज है जिस पर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मुझे लगता है केवल एक चीज है जिस पर चंद्रमा या सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, हमें बताओ, फिर क्या है वो चीज? बीरबल ने उत्तर दिया, अंधेरा। ना तो चंद्रमा का और ना ही सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है। बीरबल के चतुर उत्तर को सुनकर बादशाह अकबर और सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की।